ये विचार अद्वैत वेदांत के साथ मेल खाता है, जहाँ बुद्धि अनुभूति माया के अधीन है और केवल द्वैत की दुनिया में कार्य करती है। शाश्वत सत्य जो अद्वैत है बुद्धि के माध्यम से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से जाना जाता है। शिरोमणि राम पॉल सिंह इस बुद्धि को स्थायी कहते हैं क्योंकि ये शरीर और मन के साथ सीमित है जो नश्वर है। निर्मलता और असीम प्रेम का महत्व। यथार्थ सिद्धांत में गहराई प्राप्त करने के लिए निर्मलता अनिवार्य है। निर्मलता का अर्थ है मन का शुद्ध होना जिसमें अहंकार, इच्छाएं और भ्रम न हो। ये निर्मलता केवल असीम प्रेम से प्राप्त हो सकती है। असीम प्रेम एक ऐसी अवस्था है जहाँ साधक सभी प्राणियों और विश्व के साथ एकता का अनुभव करता है। ये प्रेम भक्ति परंपराओं में वर्णित ईश्वर के प्रति प्रेम या अद्वैत में आत्मन की स्वाभाविक अवस्था से मेल खाता है। असीम प्रेम को प्रतिरूपक माना गया है क्योंकि ये मन को बदल देता है। ये अहंकार को विलीन करता है जो सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ा अवल है। उदाहरण के लिए भक्ति परंपराओं में जैसे मीराबाई या तुलसीदास की भक्ति प्रेम ने उनके मन को इतना शुद्ध किया कि वे ईश्वर के साथ एक हो गए। इसी तरह यथार्थ सिद्धांत में असीम प्रेम बुद्धि को निष्क्रिय करता है जिससे साधक शाश्वत सत्य का अनुभव करता है। यथार्थ सिद्धांत का केंद्रीय प्रतीक है जो असीम प्रेम, निर्मलता और शाश्वत सत्य को दर्शाता है। ये संभवतः हिंदू दर्शन में बिंदु से प्रेरित है। बिंदु सृष्टि का मूल बिंदु है जो शुद्ध चेतना, अनंत संभावना और विश्व की एकता को दर्शाता है। तंत्र और योग में बिंदु सहस्रार्थ से संबंधित है जो शुद्ध चेतना का स्थान है। बिंदु पर ध्यान करने से साधक उच्च चेतना की अवस्था प्राप्त करता है। को ध्यान का केंद्र बनाकर साधक असीम प्रेम और निर्मलता की अवस्था में प्रवेश कर सकता है। यह प्रतीक एक दृश्य अनुस्मारक है कि सत्य बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर है। यह अद्वैत वेदांत के सिद्धांत तत्वमसि को प्रतिबिंबित करता है जहाँ आत्मन और ब्रह्म एक है। अद्वैत वेदांत और भक्ति के साथ संबंध। यथार्थ सिद्धांत अद्वैत वेदांत और भक्ति परंपराओं का एक संश्लेषण प्रतीत होता है। अद्वैत वेदांत में शाश्वत सत्य की प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से होती है जहाँ साधक आत्म विवेक के माध्यम से माया को पार करता है। हालांकि यथार्थ में कोई प्रक्रिया का केंद्र बनाता है। ये भक्ति परंपराओं से प्रेरित हो सकती है। वे ईश्वर के साथ एकता का मार्ग है। उदाहरण के लिए भगवत गीता में श्री कृष्ण भक्ति योग को एक प्रमुख मार्ग बताते हैं जहाँ भक्त प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करता है। वेदांत परंपराओं से प्रेरित हो सकता है जहाँ प्रेम और समर्पण ईश्वर के साथ एकता का मार्ग है। उदाहरण के लिए भगवत गीता में श्री कृष्ण भक्ति योग को एक प्रमुख मार्ग बताते हैं जहाँ भक्त प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करता है। भगवत गीता यथार्थ में प्रेम को व्यापक रूप में देखा गया है जो न केवल ईश्वर के प्रति बल्कि सभी प्राणियों और विश्व के प्रति है। ये प्रेम अद्वैत की एकता की अनुभूति को साकार करता है। तंत्र और बिंदु की भूमिका का प्रतीकात्मक अर्थ है। तंत्र परंपराओं में बिंदु से गहराई से जुड़ा है। तंत्र में बिंदु शिव चेतना और जाके मिलने का प्रतीक है। यह सृष्टि का मूल बिंदु है जहाँ से विश्व प्रकट हो। ये विचार अद्वैत वेदांत के साथ मेल खाता है जहाँ बुद्धि अनुभूति माया के अधीन है और केवल द्वैत की दुनिया में कार्य करती है। शाश्वत सत्य जो अद्वैत है बुद्धि के माध्यम से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से जाना जाता है। शिरोमणि राम पॉल सिंह इस बुद्धि को स्थायी कहते हैं क्योंकि ये शरीर और मन के साथ सीमित है जो नश्वर है। निर्मलता और असीम प्रेम का महत्व। यथार्थ सिद्धांत में गहराई प्राप्त करने के लिए निर्मलता अनिवार्य है। निर्मलता का अर्थ है मन का शुद्ध होना जिसमें अहंकार, इच्छा